न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स में, जिससे कि एक ये इक्वेशन और एक जो हम जो लिखेंगे उन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस आना चाहिए, सेकंड पार्ट में पैरेलल लाइंस और थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंस लाइन। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें सबसे पहले कोफिशिएंट का रेशियो पता होना चाहिए कि क्या कोफिशिएंट का रेशियो होता है, तब इंटरसेक्टिंग लाइंस आता है या पैरेलल लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस आता है। तो चलिए करते हैं इसे। तो सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन नोट कर लेते हैं। तो देखिए ये तो है गिवन इक्वेशन हमारी, ठीक है। अब ग्राफ ऐसा बनना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो हमारे कोफिशिएंट्स का रेशियो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कोफिशिएंट का रेशियो आना चाहिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। ये कंडीशन किसके लिए होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। अब a1 हम मानेंगे 2 को और b1 हम मानेंगे 3 को। तो इसके जैसे एक और दूसरी इक्वेशन हमें बनानी है टू वेरिएबल्स में, जिससे कि एक ये इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन उनकी जो कंडीशन आनी चाहिए ये आनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना देते हैं देयरफॉर अनदर इक्वेशन में भी। देखो इसके आंसर कई हो सकते हैं, इसके कितनी भी सारी बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन बना के दिखाते हैं। अनदर इक्वेशन क्या हो सकती है, देखो 2, चलो मैं दूसरी इक्वेशन स्टार्ट करता हूँ 3 से। मान लो मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से हम देखेंगे a1 अपॉन a2 तो 2 अपॉन 3 और यहाँ पे 3 अपॉन 4, ये इक्वल तो है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक बार मैं लिख देता हूँ हियर 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू कितना 3 अपॉन 4, या 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो इस तरह से हम एक इक्वेशन तो इस तरह से लिख सकते हैं और भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि इनका जो रेशियो है यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये इक्वल नहीं आना चाहिए। क्लियर। तो एक इक्वेशन ये दे दी, आप अपनी तरफ से और इक्वेशन दे सकते हैं। ऐसे ही पैरेलल लाइंस के लिए तो देखिए, अच्छा यहाँ पे मैं फॉर लिख देता हूँ। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ये कंडीशन, चलो मैं इसी में स्टार्ट कर देता हूँ। फॉर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइंस के लिए यानी कि नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है क्या, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये आपको याद रखना है। तो देखिए पहली इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो देखो जैसे 2 है, मैं इसका यहाँ डबल कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 4x, 2 का डबल 4, 3 का डबल लिख देता हूँ सेकंड बार में, तो 3 का क्या हो जाएगा 6, तो 6y। देखो a1 अपॉन a2 यानी 2 अपॉन 4 कितना है 1/2, 3 अपॉन 6 कितना है, ये भी 1/2 आ गया। और जो C2 है, C1 ये है, C2 को चेंज कर देता हूँ तो C2 की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या +1, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, +5 भी लिख सकते हो, तब भी चल जाता। अब यहाँ से 2/4, चलो मैं यहाँ एक बार लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हियर 2/4 इक्वल टू 3/6 इज नॉट इक्वल टू -8/1। तो ये वाली कंडीशन हमने यहाँ लगा दी, तो ये इक्वेशन हमारी इसके लिए ठीक है, ठीक है। चलो अब कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, तो कोइंसिडेंट लाइंस हमारी तब होती हैं कब, यहां लिख देते हैं फॉर कोइंसिडेंट लाइन, फॉर कोइंसिडेंट लाइन कंडीशन हमारी क्या होती है इसके लिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर तीनों, ये जो तीनों के जो रेशियो हैं a1 b1 c1, इन सब के इक्वल होते हैं, इन सब के रेशियो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो इन सब का देखो आसान तरीका तो ये, इनका डबल कर दो। तो देखो जैसे 2 है, 2x है, तो 2x का डबल क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x हो जाएगा, 3y का हो जाएगा क्या डबल 6y हो जाएगा, और -8 है तो इसको दूसरा इसका यानी कि डबल कर देंगे तो -8 का डबल क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो 2x अपॉन 4x या 2/4 1/2, 3/6 ये भी 1/2, -8 अपॉन -16 ये भी 1/2, ठीक है। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन आ गई। आप यहाँ पर चेक करके या आप यहाँ लिख भी सकते हो हियर 2/4
इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -8/-16। ठीक है, तो ये तीनों इक्वल होते हैं तब क्या होता है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कोइंसिडेंट लाइंस के लिए होती हैं। आप इनके जैसे और भी बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।